हम्म। जैसे कि देख पा रहे हैं आप सब कि ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक प्रोडक्ट है। और स्मार्ट ग्रोथ सॉल्यूशन की अनोखी दुनिया में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये एआई बेस्ड एल्गोरिथम है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ चीज़ है ये। और एल्गोरिथम मतलब ये एक कैलकुलेशन का प्रकार होता है जिसमें हमारी ग्रोथ होती है। ये हम जो काम करेंगे ये सेबी के अंतर्गत रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि बैंकों के लिए एक रेगुलेटरी एक्ट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई। वैसा इंश्योरेंस कंपनी के लिए रेगुलेटरी है आईआरडीए। उसी प्रकार ये शेयर्स के लिए भी सेबी नाम का एक रेगुलेटरी होता है जिसके तहत हम काम करेंगे। हमारा जो काम रहेगा वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के अंतर्गत रहेगा। मतलब आप समझ पाते हैं कि एकदम सेफ और सिक्योर प्लेटफॉर्म में हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। हमारे देश में 97% लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है। और इन 97% लोगों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए उसको लेकर के ये प्रोग्राम आपके सामने में है। हमने एक कैरेक्टर बनाया, उसका नाम है प्यारेलाल, जो 97% लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ये जो प्यारेलाल है ये एक मेहनत कश आम आदमी है जो अपने परिवार से प्यार करता है, जो अपने सपनों पर विश्वास करता है और उसे पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। मैं बात कर रहा हूँ 97% लोगों की। एक भारतीय होने के नाते प्यारेलाल के जीवन में कुछ परिवर्तन पिछले कुछ सालों में आया है। अब वो समझ चुका है कि वो एक ऐसे देश का नागरिक बन चुका है जो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, मतलब 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। मगर उसको समझ में आता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं, मगर मेरे बैलेंस शीट के साथ में कुछ भी ऐसा परिवर्तन नहीं आया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्या होता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो होती है, उस देश की जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें उनकी कितनी पार्टनरशिप है, कितनी भागीदारी है, उस पर उस देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। और उसका सीधा आईना होता है शेयर मार्केट। मगर प्यारेलाल ने किसी इंडस्ट्रीज के साथ में अब तक भागीदारी की ही नहीं है। वो तो बैंकों में और पोस्ट ऑफिस के आरडी में ही विश्वास करता है। और इसीलिए उसके बैलेंस शीट में कोई परिवर्तन नहीं आया है। यदि हम पूरे दुनिया की बात करें तो आज हम जानते हैं कि अमेरिका एक ऐसा देश है जिसको हम सबसे विकसित देश कहते हैं। और वहां के लोग जो जिंदगी जीते हैं वो लाइफस्टाइल जिंदगी होती है, एक शानदार जिंदगी होती है। ऐसा क्यों? तो आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स के शेयर मार्केट में तकरीबन 3600 कंपनी लिस्टेड है। और तकरीबन 26 बिलियन डॉलर्स में वहां पर टर्नओवर होता है। जबकि उसके बाद का नंबर आता है यूनाइटेड स्टेट्स का, जहां पर 2500 के आसपास कंपनी लिस्टेड है और तकरीबन 6 बिलियन डॉलर्स में वहां पर टर्नओवर होता है। हम इंडिया की यदि बात करें, आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, तो तकरीबन 5000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है और तकरीबन 4 बिलियन डॉलर का यहाँ पर टर्नओवर होता है। मतलब हम पीछे क्यों हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये है। अब यदि हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो हम समझ सकते हैं कि वहां के लोग जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसका कारण यह है कि 55% आबादी जो है वहां की, वो शेयर मार्केट के साथ में जुड़ी हुई है, मतलब इंडस्ट्रीज में उनकी भागीदारी है। यदि हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो तकरीबन 33% आबादी वहां की शेयर मार्केट के साथ में जुड़ी हुई है। चाइना में 13% आबादी जुड़ी हुई है। और जहां तक भारत की हम बात करते हैं तो सिर्फ 3% आबादी अभी हमारी जुड़ी हुई है शेयर मार्केट के साथ में। इसको हम तो अलग अलग नजर से देख सकते हैं। पहला नजरिया ये हो सकता है कि वाकई में हम बहुत पिछड़े हैं, बहुत पीछे हैं। और दूसरा नजरिया ये भी हो सकता है कि इस क्षेत्र में अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज बाकी है और यहाँ पे बड़ा काम किया जा सकता है। जरा सोचो, सिर्फ 3% में अभी हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो यदि हम 6% हो जाएंगे तो हम कहाँ के कहाँ चले जाएंगे, बराबर है ना? इसका मतलब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये। हम यदि पूरे देश में राज्यों की बात करें अपने, तो हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और हरियाणा, ये 5 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर 10% से ज्यादा आबादी हमारी शेयर मार्केट के साथ में जुड़ी हुई है। और हमारे देश के बाकी सारे राज्य जो है वहां पर 10% से भी कम लोग शेयर मार्केट के साथ में जुड़े हुए हैं। मतलब फिर एक बार हम ये बात दोहरा सकते हैं कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा अभी हमारे लिए बाकी है। तो यदि हम चाह रहे हैं तो बेशक हम इस राष्ट्र सेवा में जुड़ के आगे बढ़ सकते हैं। इसकी वजह से न सिर्फ हमारा ग्रोथ होगा, हमारे देश के ग्रोथ के लिए भी, देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भी हमारा एक सहभाग हो सकता है। अब सेंसेक्स की यदि बात करें, मतलब शेयर मार्केट की ग्रोथ के बारे में यदि हम देखें, तो हम देख रहे हैं 2014 से लेकर के जो ग्राफ आपके सामने में है, कई बार बड़े बड़े आघात होने के बावजूद भी सेंसेक्स कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है।
ये वो स्थिति है जब सिर्फ 3% लोग जुड़े हुए हैं। जरा सोचो, जब 6% लोगों की भागीदारी हो जाएगी या भागीदारी बढ़ती रहेगी लोगों की, तो ये सेंसेक्स किस ढंग से आगे बढ़ेगा। मतलब यहां पर निवेश किया हुआ पैसा कितने तेजी से आगे बढ़ने वाला है। ये ये जो ग्राफ है ये हमको बहुत कुछ बता जाता है। अच्छा, ये काम हम पहली बार करने जा रहे हैं, ऐसे कोई काम, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे देश में से कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस काम में पहले से इन्वॉल्वमेंट किया हुआ है। और सिर्फ इन्वॉल्वमेंट किया नहीं है, तो अच्छा रोल मॉडल उन्होंने बन के एक आदर्श हमारे सामने में साबित किया है। जैसे कि आदित्य हलवासिया है, या फिर राकेश झुनझुनवालिया है, राधा कृष्ण दमानी है, या फिर पूर्णिजा विलियत है, रमेश दमानी है, या फिर आशीष कोचिलिया है। इन्होंने देखो 30% से लेके 144 145% तक की ग्रोथ अपने वेल्थ में की है। इसका मतलब ये क्षेत्र, यदि हम इसमें अच्छे से कदम डालते हैं, सूझबूझ से कदम डालते हैं, तो बेशक ये हमारी अच्छी ग्रोथ करा सकता है। जो कि अब तक हमारा जो निवेश हुआ है बैंकों के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, उसके तुलना में बहुत बेहतर रहने वाला है। अब 97% को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा प्यारेलाल है। उसके क्या कहने हैं, कुछ तीन चार पांच समस्या है। पहली समस्या ये है कि प्यारेलाल कहते हैं कि हमको यहाँ पर होने वाले नुकसान के से ज्यादा डर लगता है, बल्कि यहाँ पर होने वाले फायदे की तुलना में। मतलब हमको नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। दूसरी बात क्या है कि वो कहता है कि भाई हमारे पास नॉलेज नहीं है, मगर जिनको नॉलेज है उनको भी तो नुकसान होता है। तो फिर उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तीसरी बात वो कहता है कि भाई सवेरे 9 बजे से लेके दोपहर को 9:30 बजे तक के साढ़े 3 बजे तक के मैं यहाँ पर अपना समय दे सकूं, ये मेरे लिए असंभव है। क्योंकि मैं मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इतना व्यस्त हूं कि मैं इतना टाइम दे ही नहीं सकता हूँ। और तो और वो कहता है कि भाई ये तो ज्यादा पैसे वालों का काम है। अब इन तमाम एक दो तीन चार पांच सवाल जो है, इन सारे सवालों के जवाब लेकर के ये स्मार्ट ग्रोथ सॉल्यूशन ने एक शानदार रास्ता हमारे सामने में लाया है। जरा देखते हैं। ये एक हिस्टोरिकल जॉइंट वेंचर है स्मार्ट ग्रोथ सॉल्यूशन और यूनिकॉर्न के बीच में। ये एसजीएस जो होता है ना, ये नेटवर्क डेवलप करने वाला एक संगठन है। बराबर है, ये कोई कंपनी नहीं है, एक संगठन है जो नेटवर्क को डेवलप करने के लिए हमको दिशा देता है। और यूनिकॉर्न सिक्योरिटीज जो है, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर हमारे लिए लाया है जो एआई बेस्ड है, जो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार करेगा और हमारे पैसे की ग्रोथ के लिए वो ध्यान देगा। ये दोनों का जो वेंचर हुआ है, इसमें बहुत बड़ा रोल जिन्होंने अदा किया है वो है ऑनरेबल रमाकांत जी गायकवाड़ साहब। मेरे ख्याल से आप में से बहुतांश लोग उनको जानते हैं, क्योंकि 1999 में हमारे देश में स्वदेशी मार्केटिंग कंपनी की स्थापना जिन्होंने की थी। और पूरे देश भर में जिन्होंने इतनी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप किया था, वो रमाकांत जी गायकवाड़ साहब है। एक विजनरी लीडरशिप है वो। 1999 में जब एमवे हमारे देश में था और अमेरिका के प्रोडक्ट्स हमारे देश में नेटवर्किंग के माध्यम से चलने वाले थे, उस समय में एक संकल्पना किसी के दिमाग में आई थी कि क्यों ना इस देश के उद्योजकों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया जाए, और इस देश के लोगों को इस देश के ही बने हुए प्रोडक्ट जगह जगह पर उपलब्ध करा दिए जाए, ताकि इस देश के लोग इस देश के बने हुए प्रोडक्ट को यदि इस्तेमाल करेंगे, तो इस देश की इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, इस देश के उत्पादकों का व्यापार बढ़ेगा और इस देश की तरक्की होगी। और उन्होंने सिर्फ इस बात को सोचा नहीं, बल्कि उन्होंने अमल में लाया, और करोड़ों लोगों का नेटवर्क उन्होंने बड़ा करके करोड़ों लोगों के घर में स्वदेशी सामान पहुंचाने का संकल्प पूरा किया। ऐसे रमाकांत जी गायकवाड़ साहब के माध्यम से ये हिस्टोरिकल जॉइंट वेंचर हमारे सामने में आया है। अब इसमें हमको करना क्या है। इसको करने के लिए हमको सिर्फ 4 स्टेप्स फॉलो करने रहते हैं, जो कि बहुत आसान है। और अब मैं जिसके बारे में आपसे बात करूंगा तो आप आसानी से उसको समझ पाएंगे। इसमें पहली स्टेप होती है कि चूंकि हमको ट्रेड करना है, तो हमारा एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। तो पहला काम है कि हमको डीमेट अकाउंट खोलना है। इसमें दूसरा स्टेप होता है कि डीमेट अकाउंट में कुछ धनराशि हमको डालनी पड़ेगी, ताकि हम ट्रेड के लिए कुछ पैसा उसमें इस्तेमाल कर सके। और तीसरी स्टेप होती है कि ट्रेडिंग करने के लिए, चूंकि हमारे पास में वक्त भी नहीं है और हमारे पास नॉलेज भी नहीं है, तो हम जो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है उस सॉफ्टवेयर का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। और चौथी स्टेप होती है, चूंकि कोई सॉफ्टवेयर हमारे लिए काम करेगा, तो उसके लिए हमको टीएलसी चार्जेस, मतलब ट्रेड लिंक चार्जेस हमको पे करने हैं। बस ये 4 सिंपल स्टेप्स है। अब ये 4 सिंपल स्टेप्स को और जरा हम ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे कि हमने बोला था कि डीमेट अकाउंट खोलना है, तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए फिलहाल कंपनी ने हमारे देश की एक बहुत बड़ी और पुरानी ब्रोकरेज ऑर्गेनाइजेशन आईआईएफएल के साथ में टाइप किया हुआ है। वहां पर आप अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं। आने वाले सप्ताह में शायद 3 या 4 और बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस हमारे लिए उपलब्ध हो जाएंगे। हम अपने चॉइस के मुताबिक किसी भी ब्रोकरेज हाउस में अपना डीमेट अकाउंट
खोल सकते हैं। डीमेट अकाउंट खोलने की जो प्रक्रिया होती है, इसके लिए आपको एक लिंक मिलती है, उस लिंक के थ्रू आप अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं, ताकि आप इस सॉफ्टवेयर के साथ में बने रहें। और तो और, डीमेट अकाउंट खोलने के लिए किसी प्रकार के रुपयों की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपका केवाईसी वेरीफाई होता है और आपका डीमेट अकाउंट शुरू हो जाता है। मतलब कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी में अपना डीमेट अकाउंट कभी भी खोल सकता है। इसमें जो दूसरी स्टेप है कि आपको उसमें कुछ धनराशि इन्वेस्ट करनी है, तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए कंपनी ने, 25,000, 50,000, 75,000 और 1 लाख। बात हमारे फ्यूचर के लेकर के है या हमारे बच्चों के करियर को लेकर के है, तो कुछ निश्चित अमाउंट यदि हम जमा करते हैं तो ही तो हम उसको बढ़ा पाएंगे। और फिर भी यहाँ पे एकदम 25,000 से शुरुआत की गई है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये सारे लोगों के लिए एकदम संभव ऐसी धनराशि है। यदि नए लोग हैं तो आप बेशक 25,000 से ही शुरू कीजिए, ऐसा मेरा आपसे आग्रह रहेगा। मगर यदि आप शेयर मार्केट को जानते हैं तो आप 1 लाख से भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी होती है। मगर 3 4 5 ट्रेड एंजॉय करने के बाद 25,000 वाले अपना अकाउंट 50,000 या 1 लाख में कन्वर्ट करने के लिए आजाद होते हैं। तीसरी स्टेप जो होती है, वो होती है हमको एक सॉफ्टवेयर अपने अकाउंट में एक्टिवेट करने की बात। उसके लिए आप 60 USDT पे करते हैं और आपका सॉफ्टवेयर आपके अकाउंट में एक्टिव कर लेते हैं। सिर्फ एक्टिव करने से आपका काम होता नहीं है, आपको आपके सॉफ्टवेयर को आपके डीमेट अकाउंट के साथ में लिंकअप करने की बात होती है। और इसके लिए आपको टीटी ब्लेज सपोर्ट की तरफ से एक मेल आता है, और उस मेल को जब आप आईएफएल को फॉरवर्ड करते हैं, इस प्रक्रिया को तकरीबन 4 से 5 दिन का प्रोसेस लगता है, और फिर आपका सॉफ्टवेयर आपके डीमेट अकाउंट में सक्रिय रूप से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें जो चौथी स्टेप होती है, उसमें होता है टीएलसी चार्जेस पे करना। अब देखो, कोई हमारे लिए काम कर रहा है तो हमको उसको कुछ देना बनता है, ये तो एकदम स्वाभाविक है। तो इसमें हमको टीएलसी चार्जेस के रूप में हमारे प्रॉफिट का, हमारे मुनाफे का 50% हमको देने का है। सो फॉर दी सपोज 400 मुनाफा हुआ। अब देखो, ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, ये आंकड़े सच नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपको कुछ समझाने के लिए। बराबर है। मान लो मुनाफा 400 रुपये हुआ है, तो उसका 50%। अब 400 का 50% कितना हो जाएगा? यस, 200। तो 200 रुपये आप पे करेंगे, और इस प्रकार आपका टीएलसी चार्जेस आपने पे कर दिया है। अभी क्या होता है, आपको एग्जैक्टली करना क्या है? आप क्या करेंगे, आपके सॉफ्टवेयर में सप्ताह में एक बार कम से कम, वैसे डेली यदि आप उसमें लॉग इन करते हो तो बहुत अच्छी बात है। सप्ताह में एक बार, इन द सेंस शुक्रवार की शाम को या फिर शनिवार दिन भर या फिर रविवार को आप एक बार लॉग इन करते हैं, और आप उसमें कितने टीएलसी चार्जेस वगैरह पे करना है उसके ऊपर में आप जरा ध्यान देते हैं। बराबर है। अभी जब आप सॉफ्टवेयर में लॉग इन करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का चित्र रहेगा, कुछ ब्लॉक्स आपके सामने में रहेंगे। पहला ब्लॉक आप देख पा रहे हो, उसमें लिखा है टीएलसी चार्जेस। जो अमाउंट वहां पे लिखी हुई है, जब आप उसको पे कर देते हैं तो जीरो हो जाता है, मतलब अकाउंट आपका टीएलसी जीरो हो गया। इसका मतलब आप टीएलसी चार्जेस पे कर चुके हैं। जो दूसरा आप ब्लॉक देख पा रहे हैं, उसमें आप 25,000 को 50,000 में कन्वर्ट करना है या 1 लाख को 50,000 में कन्वर्ट करना है, ये प्रोसेस आप दूसरे ब्लॉक में करते हैं। तीसरा जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, वो ब्लिंक होता है एक्टिव। यदि वो एक्टिव ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब आपका चौथा ब्लॉक जो है ट्रेड, उसको दबाने के लिए आप तैयार हैं। अभी देखो, ये ट्रेड की बटन जब आप दबाते हैं, इसका मतलब आप सॉफ्टवेयर को इजाजत देते हैं कि वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रेड लगा सकता है। इसका मतलब आपके इजाजत के बगैर आपका सॉफ्टवेयर आपके डीमेट अकाउंट में किसी भी प्रकार का रोल नहीं अदा कर सकता है। आपकी इजाजत लेना उसको बहुत जरूरी होता है। इसका मतलब ये एकदम सेफ और सिक्योर ऐसा प्लेटफॉर्म है। जानते कि ये डीमेट अकाउंट की जो चार्जेस की प्रक्रिया है, उसको और जरा बेहतर ढंग से हम समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 50% ऑफ द प्रॉफिट आपको भरना पड़ता है। तो जरा हम इसको अलग अलग स्टेजेस में देखें। जैसे कि हम एक पहला एग्जांपल देखते हैं कि मान लो 1,000 रुपए का मुनाफा हो गया। 1,000 का यदि मुनाफा हो गया तो ब्रोकरेज तो लगा आपको उसमें, ब्रोकरेज मान लिया 200 लग गया उसमें। अब फिर से ये सारे आंकड़े जो है, इनका आपके डीमेट अकाउंट के लॉस और प्रॉफिट से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिए गए हैं। अब 1,000 का प्रॉफिट हुआ है, उसमें 200 मान लिया ब्रोकरेज लगा, तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? बिल्कुल बराबर 800। तो आपको जो टीएलसी चार्जेस भरने हैं, वो 1,000 पे नहीं भरने हैं, वो आपको भरने हैं 800 रुपए पे, जो कि आपका नेट प्रॉफिट है। और 800 का 50% होता है 400 रुपए आपका टीएलसी चार्जेस रहेगा। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, दूसरी सिचुएशन देखें। मान लिया 1,000 का लॉस हो गया। ऐसी सिचुएशन में भी तो ब्रोकरेज लगा हमको 200, इधर लॉस हो गया 1,000 का, उधर 200 ब्रोकरेज लग गया, मतलब कुल नुकसान कितना हो गया? 1,200 का। तो ऐसे सिचुएशन में टीएलसी चार्जेस अप्लीकेबल नहीं है। अब तीसरी सिचुएशन देखते हैं कि 1,000 का मुनाफा हो गया, 200 ब्रोकरेज कट गया, तो नेट प्रॉफिट हो गया 800। मगर
अब 400 भरने के बदले अब पुराना जो नुकसान हुआ है 1200, पहले उसको रिकवर करने के लिए सॉफ्टवेयर काम करेगा। तो 800 में से 1200 रिकवर करने की कोशिश की तो अभी भी 400 रिकवरी बाकी है, और इसलिए टीएलसी चार्जेस अप्लीकेबल नहीं है। अब मान लिया 1000 का मुनाफा दिख रहा है, 200 फिर ब्रोकरेज कट गया, तो फिर एक्चुअली मुनाफा हो गया 800 का, मगर पुराना रिकवरी अभी बाकी है 400। तो 800 में से 400 रिकवर कर दिया तो फिर बचा 400 प्रॉफिट। अब ये 400 चूंकि प्रॉफिट हो चुका है, इसके ऊपर में टीएलसी चार्जेस 50%, मतलब ये 200 रुपए हमको भरने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर ढंग से समझ चुके हैं कि सिर्फ मुनाफा होने से 50% भरना पड़ता है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे देश में कई प्रकार के एआई टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर काम करते हैं, मगर उन तमाम सॉफ्टवेयर में यह पाया गया है कि आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, इसे बहुत बात की बात है, काम शुरू करने के पहले ही आपसे टीएलसी चार्जेस ले लिए जाते हैं। मुझे लगता है ये इकलौता ऐसा सॉफ्टवेयर है हमारे देश में जो कहता है कि पहले मुनाफा कमा के दूंगा तब आपसे टीएलसी चार्जेस लूंगा, वो भी आपके मुनाफे के 50%, बराबर है। और यही खास बात की वजह से शायद हमारे पूरे देश भर में तादाद में लोग इस सॉफ्टवेयर की तरफ में आकर्षित होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा सॉफ्टवेयर न भूतो न भविष्यति, ऐसा जबरदस्त ये सॉफ्टवेयर हमारे देश में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? एक तो लोएस्ट ट्रांजेक्शन एंड सेटअप कॉस्ट है। लोएस्ट ट्रांजेक्शन आपने देखा, सिर्फ आप 60 यूएसडीटी आप एक बार पे करते हैं तो आपको जिंदगी भर के लिए सॉफ्टवेयर एक्टिव हो जाता है आपके अकाउंट में। और सेटअप कॉस्ट मतलब आपने क्या 25,000 से भी आप शुरू कर सकते हैं, जो कि एकदम मिनिमम चार्जेस होते हैं, मतलब मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट होता है। ये 100% लीगल है क्योंकि सेबी के अंतर्गत हम कर रहे हैं और एनएससी बीएससी को लेकर के हम जुड़े हुए हैं, और ट्रांसपेरेंट है क्योंकि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ही, आपके डीमेट अकाउंट में ही आपका ट्रेड लगेगा, जिसको आप कभी भी देख सकते हैं, और आपके इजाजत के बगैर ट्रेड नहीं लगेगा। इसमें जीरो रिस्क है क्योंकि आपका पैसा चूंकि आपके अकाउंट में है, इसलिए इस पर कोई किसी प्रकार की रिस्क नहीं है। इसको करने के लिए कोई अमीर होने की जरूरत नहीं है क्योंकि 25,000 से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। इसको चाहिए सिर्फ आपका एक इच्छा शक्ति और आपका डिटर्मिनेशन। मुझे लगता है यदि मेरा पैसा कोई तेजी से बढ़ा के दे रहा है तो मेरा इच्छा शक्ति इसके साथ रहेगी और डिटर्मिनेशन भी साथ में रहेगा। कौन कर सकते हैं इसको? इसको देखो, हमारे देश में जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वे लोग भी कर सकते हैं, जॉब पीपल भी कर सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट भी कर सकते हैं, जॉब सीकर्स भी कर सकते हैं, गृहिणियां भी कर सकती है। इसका मतलब क्या बड़े बिजनेसमैन नहीं कर सकते? बेशक बड़े बिजनेसमैन भी कर सकते हैं। मतलब हमारे देश में 100% आबादी इसको इसको इन्वॉल्व इसमें इन्वॉल्व हो सकती है और इसका फायदा ले सकती है। अभी हम देख पा रहे हैं कि हमने पिछले सप्ताह में कुछ लोगों के हमने एक दिन का जो ट्रेड हुआ था उसके कुछ फिगर्स यहाँ पर डाले हैं। देखो, ये एक दिन का जो फिगर होता है ये रोज वैसा ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं होता है, मगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमने देखना चाहिए एक्चुअली क्या होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक दिन में जो यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है इट इज 4.82% है किसी ट्रेड में। एक ट्रेड में आप देख पा रहे हैं 4.83% हुआ है, एक ट्रेड में देख रहे हैं 4.82% हुआ, ये मेरा अपना अकाउंट है। और एक देख पा रहे हैं 4.41% हुआ है। मतलब देखो, एक दिन में यदि इतना हो रहा है तो महीने भर में कितना हो सकता है, बराबर है कि नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है कि महीने भर में यदि सारे टीएलसी चार्जेस काट के या गवर्नमेंट के चार्जेस पे करके, टैक्सेस पे करके 5% भी यदि मुनाफा बचता है महीने भर में, तो साल भर के 60% हो जाते हैं, जो अपने आप में बहुत जबरदस्त होते हैं।